हेलो क्लास 6, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ज़ेनिथ गुरु नेक्स्ट स्टेप 3.0 का पहला टेस्ट। ओके, सो बेसिकली ऑलरेडी मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू ये बता चुकी हूं कि ज़ेनिथ गुरु नेक्स्ट स्टेप क्या है। सो बेसिकली ज़ेनिथ गुरु ने ये जो टेस्ट सीरीज लॉन्च की है दैट इज ज़ेनिथ गुरु नेक्स्ट स्टेप एंड ये हमारा 3rd ईयर है, दैट्स व्हाई इट इज 3.0 पहली चीज़, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको ये भी हमने बताया है कि जो बच्चे ज़ेनिथ गुरु नेक्स्ट स्टेप में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको पूरे साल की परफॉर्मेंस के बेस्ड पे हम उनको प्राइजेस वगैरह भी देते हैं। एंड क्या क्या आपको प्राइस मिलेगा ऑलरेडी मैंने इसके लिए वीडियो भी बनाया है, पोस्ट भी किया है, तो जाके उन वीडियोस को देखिए, उन शॉर्ट्स को देखिए और उन पोस्ट को देखिए ताकि आपको भी मोटिवेशन मिले एंड आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर पाओ। ओके, चलो सो लेट्स स्टार्ट। एंड सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो ठीक है, ये हमारे YouTube चैनल है, इसी पे आप वीडियोस देख रहे हैं। अगर YouTube के अलावा आप ये वीडियो कहीं और देख रहे हैं तो बेटा आप इसको स्कैन करके हमारे YouTube चैनल पे आ सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि ये जो स्कैनर है ये आपका क्लास 6 के ग्रुप का स्कैनर है, जिसको स्कैन करके आप हमारे साथ ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको रेगुलर क्लासेस के बारे में पता चलेगा कि कब हमारी कौन सी क्लास होती है, कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाता है, पहली चीज़। यहीं पे आपको सारे के सारे, ठीक है, यहीं पे आपको सारे के सारे क्या मिलेंगे, सिलेबस मिलेंगे कि टेस्ट 1 में कौन सा सिलेबस आना है, टेस्ट 2 में कौन सा सिलेबस आना है। हम पोस्ट के थ्रू भी आपको बताएंगे, बट सबसे पहले आपको अगर जब इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो यहाँ पे मिलेगी, ग्रुप में मिलेगी, ठीक है। क्लास की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, नेक्स्ट स्टेप की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आपका कोई भी डाउट होता है रिलेटेड स्टडी तो आप इसको स्कैन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप हमसे जुड़ेंगे, यहाँ पे आप हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड 3rd स्कैनर जो बेटा यहाँ पे दिया गया है दैट इज फॉर गूगल रिव्यू, तो आप इसको स्कैन करके गूगल रिव्यूज भी दे सकते हैं। काफी सारे बच्चों ने हमें गूगल रिव्यूज दिया है, अब मैं चाहती हूँ कि आप भी हमें गूगल रिव्यूज दे। ओके, चलो सो ये तो बात थी स्कैनर्स के बारे में। नाउ विल टॉक अबाउट दिस टेस्ट। सो ये जो टेस्ट है आपका, इसका पेपर कोड क्या है बेटा, ZG202627 6S, यानी कि ये 6 क्लास का साइंस का पेपर है। और क्योंकि पहला टेस्ट है इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, 01 लिखा है, ठीक है। इसलिए बेटा यहाँ पे क्या लिखा है, 01 लिखा है। नाउ सब्जेक्ट क्या है, इस बार आपका साइंस का पेपर हो रहा है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बेटा 20 है एंड मार्क्स कितने रहने वाले हैं, 20 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे 1 नंबर का रहेगा और आपको टाइम कितना दिया जाएगा, टोटल 30 मिनट आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। इस बार का जो सिलेबस था वो ऑलरेडी मैंने आपको पोस्ट के थ्रू एंड ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया था, दैट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो जो बच्चे हमारे साथ ऑलरेडी एनरोल हैं, ठीक है, उनको पहले से पता होगा, राइट। वीडियो तो बाद में आ रही है, ऑलरेडी आप पेपर दे चुके हो, ठीक है। नाउ अब देखो, जिन भी स्टूडेंट्स के आएंगे इस टेस्ट में 20 on 20, वो स्टूडेंट होगा जीनियस। कैसा होगा, जीनियस होगा। अगर आपकी 18 या फिर 18 अबव आते हैं दैट मीन्स यू आर एक्सीलेंट। अगर आपके 15 या फिर 15 अबव आते हैं तो यू आर परफेक्ट। 12 आते हैं बेटा तो यहाँ पे आपको टैग मिलेगा एवरेज का, एंड बिलो 12 आता है तो हम नेक्स्ट स्टेप का टेस्ट दोबारा से उस बच्चे के लिए कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। तो आई थिंक कि इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए भी सफिशिएंट है। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस। देखते हैं कि किस टाइप की क्वेश्चंस हैं एंड आप मुझे बताना बेटा कि आउट ऑफ 20 आप कितने क्वेश्चन कर पाए हो, यानी कि आपने कितना स्कोर किया है इस टेस्ट में। और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बिल्कुल सही सही बताइए कि यस मैम आउट ऑफ 20 हम इतना ही स्कोर कर पाए हैं, ठीक है। अगली बार हम और मेहनत करेंगे और अच्छे नंबर लेकर आएंगे, ठीक है। चलो सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर सेम, देयर इज नो डाइवर्सिटी, लिविंग वर्ल्ड शोज डाइवर्सिटी एंड ओनली प्लांट एग्जिस्ट। आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, है ना, दिख रहा है ना। चलो फटाफट से बता दो विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, हाँ जी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर सेम। ये तो कहीं से बात मुझे करेक्ट लग नहीं रही है, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म सेम कैसे हो जाएंगे, हाँ सारे के सारे ऑर्गेनिज्म सेम नहीं होते हैं, तो ये तो नहीं होगा। देयर इज नो डाइवर्सिटी, देयर इज डाइवर्सिटी बेटा, देयर इज डाइवर्सिटी, तो ये भी गलत है।
लिविंग वर्ल्ड शोज डाइवर्सिटी, ऑफ कोर्स मैंने कहा देयर इज डाइवर्सिटी, दैट मीन्स लिविंग वर्ल्ड जो है वो डाइवर्सिटी शो करता है, तभी तो हमारे आसपास अलग अलग टाइप के एनिमल्स है, प्लांट्स है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स है, दैट मीन्स देयर इज डाइवर्सिटी। सो क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हेल्प एनिमल सर्वाइव, एनिमल को सर्वाइव करने में कौन हेल्प करता है, एडेप्टेशन, साइज, कलर एंड वेट, जल्दी बता दो। एनिमल्स को सर्वाइव करने में कौन सी चीज हेल्प करती है, तो एनिमल्स को सर्वाइव करने में कौन सी चीज हेल्प करेगी, किसी का वेट उसको सर्वाइव करने में हेल्प नहीं कर सकता, किसी का कलर उसको सर्वाइव करने में हेल्प नहीं कर सकता, किसी का साइज सर्वाइव करने में हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन एडेप्टेशन हेल्प कर सकता है। क्यों? क्योंकि एडेप्टेशन क्या होता है, एडेप्टेशन इज द स्पेशल फीचर्स दैट हेल्प ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव इन देयर एनवायरनमेंट। स्पेशल फीचर्स का मतलब क्या है मैम, स्पेशल फीचर्स का मतलब है लेट्स सपोज कि जो एनिमल्स, ठीक है, माउंटेन एरियाज में रहते हैं, उनके जो फर होते हैं वो बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, ठीक है, उनके पैर में बहुत ज़्यादा ग्रिप होती है क्योंकि उनको रॉकी एरिया में चढ़ना होता है, उनको इस तरीके से स्लोप एरिया में चलना होता है, तो वो उनके स्पेशल फीचर्स है जो उन्होंने अडेप्ट किए, दैट इज कॉल्ड एडेप्टेशन। एंड इसी एडेप्टेशन की वजह से एनिमल जो है वो सर्वाइव कर पाते हैं, ओके इन्हीं एडेप्टेशन की वजह से बेटा क्या होता है, एनिमल सर्वाइव कर पाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दैट इज एडेप्टेशन, ठीक। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, Which environment has least organisms? कौन से environment में सबसे कम organisms present होते हैं, फॉरेस्ट, ओशियन, डेजर्ट या फिर ग्रासलैंड, ये बता दो कौन से एरिया में सबसे कम लीस्ट ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, कौन से एरिया में, क्या लगता है आपको, हाँ क्या लगता है, फॉरेस्ट, ओशियन, डेजर्ट या फिर ग्रासलैंड, सो दैट इज डेजर्ट, ठीक है, दैट इज डेजर्ट। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे जो कंडीशन है दैट इज एक्सट्रीम हॉट, ठीक है, बहुत गर्म एरिया है, पानी भी कम होता है, इस वजह से लेस ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं, ओके इस वजह से लेस ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है विच पार्ट ऑफ प्लांट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, कौन सा प्लांट का ऐसा पार्ट है जो कि फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है, एंड आई थिंक ये तो देखो आप बता ही दोगे, कौन सा पार्ट है बेटा जो फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है, जिसके पास भी, जिस पार्ट में भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, ठीक है, जिस पार्ट में भी बेटा क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा वो खाना बनाने में हेल्प करेगा, वो फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करेगा, राइट। सो विच पार्ट ऑफ द प्लांट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, रूट, स्टेम, लीफ या फिर फ्लावर, तो क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट इन लीव्स, तो खाना कहाँ पे बनेगा, लीव्स में बनेगा, क्योंकि क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप कर लेता है, सनलाइट को ट्रैप कर लेता है टू मेक देयर फूड, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 4 का बेटा ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज लीफ, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑर्गेनिजम्स डिपेंड कंप्लीटली ऑन अदर्स, कौन से एनिमल्स पूरी तरीके से दूसरे पे डिपेंड्स होते हैं, कौन कौन से एनिमल्स है जो पूरी तरीके से दूसरे पे डिपेंड होंगे, ये आपको बताना है, प्लांट्स, हर्बीवोर, कार्निवोर या फिर ऑल एनिमल्स, यस प्लांट्स, हर्बीवोर, कार्निवोर या फिर ऑल एनिमल्स, कौन जो होते हैं जो पूरी तरीके से दूसरे पे डिपेंड करते हैं। सो आई थिंक सारे के सारे एनिमल्स, है ना, सारे के सारे एनिमल्स कहीं ना कहीं दूसरों पे ही डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड, फॉर देयर शेल्टर, ओके फॉर देयर फूड एंड फॉर देयर शेल्टर। सो फॉर दिस क्वेश्चन क्या बोलते हो, हाँ क्या बोलते हो, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ओके क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ दीज इज करेक्टली मैच्ड, चलो कौन सा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट तरीके से मैच हो रहा है ये हमको बताना है। सो कैमल जो है वो पोलर रीजन में रहते हैं, फिश जो है वो डेजर्ट में रहते हैं, फ्रॉग जो है वो पॉन्ड में रहते हैं, काउ जो है वो ओशन में रहते हैं, करेक्ट बताना है, इनकरेक्ट तो देखो बहुत सारे, ठीक है आपको करेक्ट बताना है कि कौन सा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्या बोलते हो, हाँ कैमल, कैमल पोलर रीजन में थोड़ी रहेंगे, कैमल तो डेजर्ट एरिया में रहते हैं, सो गलत है। फिश तो देखो पॉन्ड में रहेगी, ओशन में रहेगी, डेजर्ट में थोड़ी रहेगी। फ्रॉग जो है वो पॉन्ड में रह सकते हैं, यस।
ठीक है, फ्रॉग जो है बेटा वो पॉन्ड में रहते हैं, राइट। काउ जो है वो ओशन में कैसे रहेगी। सो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच इज करेक्ट अबाउट प्लांट्स। कौन सी चीज यहाँ पे प्लांट्स के लिए एकदम करेक्ट है। So they move from place to place, they are heterotrophs, they are autotrophs and they eat animals. कौन सी चीज बेटा प्लांट्स के लिए करेक्ट है, कौन सी चीज प्लांट्स के लिए करेक्ट है। दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अच्छा, क्या प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह पे उठ के चले जाते हैं क्या। सोचो कि तुम बैठे हो, तुम्हारे सामने एक प्लांट है, अब तुम देख रहे हो कि भाई प्लांट पहले इधर था, उठ के उसने 4 कदम दूर चला गया, वहीं से तुम उठ के भाग जाओगे, है ना। प्लांट्स मूव नहीं करते हैं, ठीक है, प्लांट्स मूव नहीं करते। दे आर हेटरोट्रॉफ। हेटरोट्रॉफ का मतलब होता है बेटा जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं खाना के लिए, लेकिन प्लांट्स दूसरों पे डिपेंड नहीं रहते, प्लांट्स तो अपना खाना खुद बनाते हैं, है ना। प्लांट्स क्या करते हैं बेटा, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। सो नहीं, दे आर ऑटोट्रॉफ। ऑटो मीन्स खुद खाना बनाना, ठीक है। ऑटोट्रॉफ मीन्स वो क्या करते हैं, सेल्फ सर्विंग, है ना, ये खुद खाना बनाते हैं। दे ईट एनिमल्स। हाउ प्लांट्स कैन ईट एनिमल्स, एनिमल्स कैन ईट प्लांट्स बट प्लांट्स कैन नॉट ईट एनिमल्स, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको भी आंसर्स कमेंट में लिखना है, आपको बताना है कि यस मैम फर्स्ट का ये आंसर होगा, सेकंड का ये आंसर है, थर्ड का ये आंसर है, तभी तो मुझे पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन का आपने आंसर सही किया है, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, Which organisms live in extreme cold? कौन सा organisms यहाँ पे extreme cold climate में रहता है। That is camel, polar bear, frog या फिर cow। Easy है तो, हाँ। कौन सा एनिमल एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में रहता है, दैट इज पोलर बियर। क्यों, क्योंकि उसने क्या कर रखा है, उसने उस कोल्ड रीजन को अडेप्ट कर रखा है एंड दे हैव थिक फर एंड उनके पास काफ़ी सारा फैट प्रेजेंट होता है जो उनको ठंड के टाइम में वार्मथ प्रोड्यूस करता है, ठीक है। आ रही बात समझ में। सो यहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में कौन रहते हैं बेटा, एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में पोलर बियर रहते हैं। कौन रहते हैं, पोलर बियर रहते हैं, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है, विच फैक्टर इज लीस्ट इंपॉर्टेंट इन ग्रुपिंग। कौन सा फैक्टर यहाँ पे लीस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ग्रुप करने के लिए, मतलब इतना कुछ खास इंपॉर्टेंस रखता नहीं है। शेप, हैबिटेट, साइज ओनली एंड फूड हैबिट। तो देखो हैबिटेट एंड फूड हैबिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, टू क्लासीफाई, टू ग्रुप। शेप एंड साइज ओनली के बारे में बात हम करते हैं, तो शेप हो सकता है बट सिर्फ साइज ही होगा, ये बात गलत है, ठीक है। शेप हो सकता है बट यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि नहीं सिर्फ साइज ओनली ही है, तो साइज ओनली ही तो नहीं भाई, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइज ओनली क्या हो जाएगा यहाँ पे, लीस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज, क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज करेक्ट ग्रुपिंग। कौन सा यहाँ पे करेक्ट ग्रुपिंग शो कर रहा है। काउ टाइगर हर्बीवोर्स, लायन टाइगर कार्निवोर्स, गोट लायन हर्बीवोर्स, डॉग एंड काउ कार्निवोर्स। कौन सा यहाँ पे करेक्ट है, ये बता दो कौन सा यहाँ पे करेक्ट है। हर्बीवोरस क्या होते हैं, हाँ, हर्बीवोरस क्या होते हैं बेटा, जो प्लांट्स ईट करते हैं। कार्निवोर्स क्या होते हैं, जो कि फ्लैश को ईट करते हैं, ठीक है, मीट खाते हैं। तो देखो काउ इज हर्बीवोरस बट टाइगर इज नॉट हर्बीवोरस, तो ये गलत हो जाएगा। लायन एंड टाइगर बोथ आर कार्निवोरस, यस, दोनों के दोनों क्या करते हैं, बोथ ईट फ्लैश, ठीक है, बोथ ईट फ्लैश। सो ये अभी तक हमारा करेक्ट है। देखो लायन इज नॉट हर्बीवोरस एंड हियर डॉग एंड काउ इज नॉट ये कार्निवोरस, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। So, question number 11th is, which organisms is wrongly classified as herbivore? ठीक है, कौन सा एनिमल यहाँ पे रॉन्ग तरीके से क्लासीफाई किया जाता है एज अ हर्बीवोर, ठीक है। काउ, गोट, डियर एंड डॉग। सी, गोट है, डियर है एंड काउ है, ठीक है, ये सब क्या है, हाँ ये सब क्या है, ये हर्बीवोरस है, ये प्लांट को ईट करते हैं। लेकिन जब हम डॉग के बारे में बात करते हैं, सो दे आर नॉट हर्बीवोरस, दे आर ओमनीवोरस,
ठीक है। ओमनीवोर्स क्या होते हैं? जो कि प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट भी ईट करते हैं एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट भी ईट करते हैं, उनको हम ओमनीवोर कहते हैं। बट रॉन्गली क्लासीफाई एज अ हर्बीवोरस इज डॉग। ठीक है, रॉन्गली क्लासीफाई एज अ हर्बीवोरस डॉग, हर्बीवोरस इज डॉग। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11th। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12th पे। सो क्वेश्चन 12th इज व्हिच एडेप्टेशन हेल्प फिश सर्वाइव इन वाटर। ठीक है, विच एडेप्टेशन हेल्प फिश टू सर्वाइव इन वाटर। कौन सा एडेप्टेशन है फिश के पास ताकि वो पानी में अच्छे से सर्वाइव कर पाती है? तो उसका एडेप्टेशन क्या है बेटा? उसके पास विंग्स होते हैं, उसके पास गिल्स होती हैं, उसके पास लेग्स होते हैं एंड उसके पास फर होता है। क्या होता है उसके पास? उसके पास प्रेजेंट होते हैं गिल्स। सो थ्रू गिल्स दे ब्रीथ इन वाटर। तो ये उसका एडेप्टेशन है ना। हम पानी में जाएंगे, हम पानी के अंदर ब्रीथ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा वो एडेप्टेशन है ही नहीं, है ना, हमारा वो एडेप्टेशन नहीं है। किसका एडेप्टेशन है? वो फिश का एडेप्टेशन है, दैट इज गिल्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13 है व्हिच हैबिटेट हैज मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। कौन से हैबिटेट में मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट होता है? इससे पहले हमने मिनिमम वाले की बात की थी, याद आ रहा है? हाँ, इससे पहले हमने मिनिमम वाले के बारे में बात की थी। अब हम यहाँ पे मैक्सिमम वाले के बारे में बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेजर्ट, फॉरेस्ट, पोलर रीजन एंड माउंटेन। तो मिनिमम तो हमारा पता है आपको क्या हो जाएगा। मैक्सिमम पूछ रहे हैं तो मैक्सिमम यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट इज फॉरेस्ट। ठीक है, बिकॉज फॉरेस्ट सपोर्ट अ लार्ज वेराइटीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो हजारों करोड़ों एनिमल्स का घर होता है फॉरेस्ट, प्लांट्स का घर होता है फॉरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी जो है वो लाई करती है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 13th। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14th, है ना। चलिए भाई, तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14th पे एंड आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं इसको और जूम कर दूं तो अब आपको और अच्छे से दिख जाएंगे। ठीक है, अब आपको आई थिंक और अच्छे से जूम में दिख रहा होगा। व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? ऑल प्लांट्स आर स्मॉल, ऑल एनिमल्स मूव, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड एंड ऑल ऑर्गेनिजम्स लिव ऑन लैंड। कौन सी चीज यहाँ पे करेक्ट है हमको ये बताना है। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है हमको ये बताना है। ठीक है, तो ऑल प्लांट्स आर स्मॉल, ये तो बात नहीं है। ये बात करेक्ट है क्या? ये बात करेक्ट नहीं है। सारे के सारे प्लांट्स स्मॉल होते, बात गलत है। ऑल एनिमल्स मूव, सारे के सारे एनिमल्स मूव करते हैं। यस, हाँ, हो सकता है कि सारे के सारे एनिमल्स मूव करते हैं बट नॉट अप्रोप्रिएट, राइट। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड। यस, जो भी ऑर्गेनिज्म सांस ले रहा है उसको खाना चाहिए ही चाहिए, 110%। ठीक है, सो दिस इज मोर, हम ऐसा बोल सकते हैं कि करेक्ट वे, है ना। ऑल ऑर्गेनिजम्स लिव ऑन लैंड, नहीं कुछ हवा में कहीं पे भी रह लेते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14th का आपने क्या सोचा था? हाँ, क्वेश्चन नंबर 14th का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज फूड इज एसेंशियल फॉर एनर्जी एंड सर्वाइवल, दैट्स व्हाई। ठीक है, फूड इज एसेंशियल फॉर एनर्जी एंड सर्वाइवल। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 15th। व्हिच ग्रुप इंक्लूड ऑर्गेनिजम्स दैट प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो उनको हम क्या बोलते हैं? जो अपना खुद से खाना बनाते हैं। ठीक है, जो अपना खुद से खाना बनाते हैं बेटा, उनको हम क्या कहते हैं? सो दे आर हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ऑटोट्रॉफ एंड ओमनीवोर्स। क्या बोलते हैं उनको? क्या बोलते हैं? ऑफ कोर्स दे आर ऑटोट्रॉफ्स एंड प्लांट्स आर दी ऑटोट्रॉफ, जो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्या करते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय दी फोटोसिंथेसिस। ओके, क्लियर है इतना? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16th। द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिजम्स लिव्स इज कॉल्ड। वो कौन सा प्लेस है जहां पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उसको कहते क्या है? शेल्टर, हैबिटेट, होम या फिर नेस्ट। ऑलमोस्ट सिमिलर है बट आपने पढ़ा है चैप्टर तो आप आसानी से बहुत आसान से इसका आंसर बता देंगे। ठीक है, तो द प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। ठीक है, हैबिटेट क्या होता है? द नेचुरल होम ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि आपका जो घर है दैट इज योर हैबिटेट, वहां पे आपको खाना मिल रहा है, रहने के लिए जगह मिल रही है, कपड़े मिल रहे हैं, सारी चीजें, सारी आपकी जरूरतों की चीजें मिल रही है। सो दैट इज योर हैबिटेट। ठीक है, वो आपका क्या है बेटा? वो आपका हैबिटेट है। ओके, दैट इज योर हैबिटेट। सो क्वेश्चन नंबर 16th का ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। प्लांट्स आर,
प्लांट्स क्या होते हैं? सो प्लांट्स आर कंज्यूमर, प्रोड्यूसर्स, ओमनीवोर्स एंड कार्निवोर्स। क्या होते हैं? यस, देखो कंज्यूमर का मतलब जो कंज्यूम करता है, प्रोड्यूसर का मतलब जो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ओमनीवोर्स एंड कार्निवोर आपको पता ही है। ओमनीवोर्स क्या होते हैं? जो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को ईट करते हैं, एंड कार्निवोर जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को ईट करते हैं, ठीक है। सो प्लांट्स क्या होते हैं? प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स तो खुद खाना प्रोड्यूस करते हैं, प्लांट्स तो खुद फूड प्रोड्यूस करते हैं। सो प्लांट्स क्या हो जाएंगे बेटा? प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 इज प्लांट्स रिमेन फिक्स्ड बिकॉज, ठीक है। प्लांट्स जो होते हैं वो अपनी जगह पे फिक्स होते हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो अपनी जगह पे एकदम फिक्स होते हैं। क्यों फिक्स होते हैं भाई प्लांट्स अपनी जगह पे? बिकॉज दे आर नॉन लिविंग, प्लांट्स नॉन लिविंग नहीं होते हैं। लैक ऑफ मूवमेंट, वो मूव नहीं कर पाते भाई, थोड़ा सा भी मूव नहीं कर पाते वो तो। दे आर रूटेड इन सॉइल। अब सोचो कोई आपका हाथ ऐसे बिल्कुल पकड़ ले, कोई आपका पैर ऐसे पकड़ ले, आप हिल पाओगे क्या वहां से? नहीं हिल पाओगे। उसी तरीके से समझो कि प्लांट्स के जो पैर है वो किसने जकड़ लिए? किसने जकड़े? सॉइल ने जकड़ लिए। तो अब प्लांट्स भी मूव नहीं कर पाएगी, ठीक है, प्लांट्स भी मूव नहीं कर पाएगी, राइट। सो दैट्स व्हाई दे आर फिक्स। सो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, दे आर रूटेड इन सॉइल, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 है एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ। एक एनिमल दूसरे एनिमल क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। किस लिए जाते हैं भाई? किस लिए जाते हैं? वाटर ओनली, शेल्टर ओनली, फूड एंड शेल्टर, या फिर एयर? किस लिए जाते हैं बेटा? यस, एक जगह से दूसरी जगह पे प्लांट्स एंड एनिमल्स किस लिए जाते हैं? क्या रीजन होता है उनका? क्योंकि उनको क्या चाहिए होता है? सिर्फ पानी चाहिए होता है, उनको रहने के लिए जगह चाहिए होती है, खाना पानी दोनों चाहिए होता है, रहने के लिए भी जगह चाहिए होती है, या फिर सिर्फ उनको एयर चाहिए होता है? क्या चाहिए होता है? उनको चाहिए होता है फूड एंड शेल्टर। सो जस्ट बिकॉज ऑफ फूड एंड शेल्टर दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू वन अदर, ठीक है। उस फूड एंड शेल्टर की वजह से ही वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते रहते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ दी लास्ट क्वेश्चन, ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड यूजिंग। देखो ये तो बता ही दोगे, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना किससे बनाते हैं? ऑक्सीजन, सॉइल, सनलाइट एंड वाटर ओनली। तो वो अपना खाना प्रिपेयर करते हैं बेटा सनलाइट से। प्लांट्स के पास प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, एंड ड्यू टू क्लोरोफिल प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रीन ग्रीन कलर के हमको दिखाई देते हैं, ठीक है। एंड वो जो ग्रीन कलर होता है क्लोरोफिल का, वो क्या करता है? सनलाइट को ट्रैप करने का काम करता है, एंड जैसे वो सनलाइट को ट्रैप कर लेता है तभी से वो खाना बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। अदरवाइज तो धूप में हम भी निकलते हैं ना, तो हमारी बॉडी तो खाना नहीं बनाती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पे हमने टोटल 20 के 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब आप मुझे बताएंगे बेटा अपना नाम, ठीक है, आप अपना नाम बताएंगे और कितने मार्क्स आए हैं आपके, ठीक है, कितने मार्क्स आए हैं आपके आउट ऑफ 20, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। एंड क्या आपने नेक्स्ट स्टेप 3.0 में पार्टिसिपेट किया है अब तक कि नहीं किया, इसकी भी इंफॉर्मेशन आप मुझे दोगे कमेंट करके, ठीक है। एंड अगर आप नेक्स्ट स्टेप 3.0 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो गिवन नंबर पे आप अपना क्लास और अपना नाम मेंशन कर दीजिएगा। आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप किस तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे। देखो अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे तो सारी चीज़ें आपको मिल रही है, देखो बहुत लेट में आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। ऑलरेडी हमारा ये टेस्ट कंडक्ट हो चुका है ऑफलाइन मोड में, एंड जितने भी बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड है सबका पेपर हो चुका है। सारी चीज़ें जब हो जाती हैं उसके बाद, क्योंकि उनको भी सोल्यूशन चाहिए होता है, दैट्स वाई हम ये पेपर अपलोड करते हैं, ठीक है। क्या क्या सिलेबस होता है सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे जब आप एनरोल होंगे, और कैसे एनरोल होना है सिर्फ आपको इस गिवन नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है, ओके। सो बाकी का प्रोसीजर फिर वहां से स्टार्ट हो जाएगा। सो फटाफट से बता देना बेटा कि आपके कितने मार्क्स यहाँ पर आए हैं। बाकी अब हमारा डिस्कशन होगा नेक्स्ट टेस्ट में, ठीक है, उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ओके। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय।